आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर मॉडल कैसे बनाते हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी चीज को गूगल पे सर्च करते हैं और वेबसाइट को ओपन करते हैं तो 5 से 10 सेकंड के बाद कुछ ऐसी चीज ओपन होती है जहां पर वो साइन इन करने के लिए कहता है या कुछ ऐसी डिटेल्स वगैरह मांगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सर्च किया था, जैसे कि मैंने सिंपल आइलैंड की वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है। अब ये जो सिंपल आइलैंड की वेबसाइट ओपन हुई है, तो ओपन होने के बाद देखिए जैसे ही 2 से 3 सेकंड हुई, साइड में एक चीज पॉपअप होके ओपन हुई। तो ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बना के बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना अगर समझ में आ जाए तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया, 3 फाइल क्रिएट कर ली। पहली फाइल model.html, model.css, model.js, तीनों फाइल को आपस में कनेक्ट कर लिया। आप ये चीज कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हमें करना क्या है। पहले एक हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई कोई चीज हमें जो पर्टिकुलर बनानी है वो कैसे दिखेगी। तो मैंने क्या किया कि एक डिव लिया, उसको मैं क्लास दे देता हूँ, मॉडल नाम की क्लास दे देता हूँ। और आप यहाँ पर जाएंगे मॉडल डॉट सी एस एस में जाएंगे और डॉट मॉडल करके आप उसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर सिंपली से आप पहले तो दे दीजिए उसको विथ विथ दे देते हैं। कितना हम उसको दे देते हैं, सपोज 300 px। और विथ के बाद हम उसको हाइट दे देते हैं, सपोज अभी के लिए हम सारी चीज कर लेते हैं। हाइट दे देते हैं सपोज 200 px। और विथ हाइट के बाद बैकग्राउंड कलर सपोज हमने दे दिया एक्वा। अब आपको ये चीज हम रन करके देखते हैं कैसी दिख रही है। ओपन विथ लाइव सर्वर करना है और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये चीज ऐसी दिख रही है, मतलब ये हमने बनाया। अब ये करना क्या है कि जब हमारा पेज जो है, ध्यान से समझना, जब हमारा पेज जो है ओपन हो और उसके कुछ 5 से 10 सेकंड के बाद वो चीज आए, ठीक है, तो वो पहले बना लेते हैं डिजाइन, बाद में हम इसकी उसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, आपको सिंपल से बॉडी पर क्या करना होगा, एक ऑनलोड फंक्शन होता है या कह सकते हैं ऑनलोड एक इवेंट होता है कि जब भी हमारा पेज लोड होगा तो ये चल जाएगा। जैसे मैंने किया यहाँ पे ऑनलोड पे, मैं ये क्या करता हूँ कि एक शो नाम का मैं फंक्शन क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। ठीक, शो नाम का फंक्शन रन कर देता हूँ। अब जेएस में जाता हूँ और फंक्शन को मैंने अगर कॉल किया है तो उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और उसकी डेफिनेशन वगैरह दे देता हूँ। मैंने शो किया। अब इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको सिंपली सी जो आपने मॉडल D1 इसको यहाँ से करना है कंट्रोल एक्स कर लिया, यहाँ से हटाना है आपको और यहाँ पे जाना है मॉडल डॉट जेएस में। आपको लेना है एक वेरिएबल लेट स्टोर। अब आपकी मर्जी भाई, अब क्या वेरिएबल ले रहे हैं, स्टोर। और आपको सिंपली से यूज करना है टेम्पलेट लिटरल का, उसके अंदर ये कर देना है पेस्ट। अब ये सारा का सारा जो यूआई है वो हमारे स्टोर में आ गया है। अब आपको यहाँ पे जाना है और एक लेना है क्या, डिवीजन, एक लेना है क्या, डिव। इस डिव को आपको क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास देना है या आईडी दे दी। चलिए मैंने इसको आईडी दे दी। आईडी सपोज दे दिया इसका फाइनल आउटपुट दे दिया। अब यहां पे जाओगे और क्या लिखोगे आप जेएस में, सिंपल इसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नेम FINALOUTPUT फाइनल आउटपुट डॉट इनर HTML बराबर क्या, स्टोर। ठीक, अब देखो स्टोर क्या है, दिख जाएगा, बट दिखना कब चाहिए वो चीज मैटर करती है। अभी तो अब फाइनली क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी लोड होगी तो देखिए उसमें कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। अब देखना हम इसको कैसे 5 सेकंड बाद दिखाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही ऑनलोड फंक्शन चले वैसे ही क्या हो कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या है, मेथड है, क्या कहते हैं उसको, सेट टाइम आउट। और सेट टाइम आउट में आपको सिंपली से क्या करना है कि फंक्शन को पास कर देना है। फंक्शन एक, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे कि हम ले लेते हैं मॉडल आउटपुट। ठीक, मॉडल का जो आउटपुट है वो फंक्शन है और यहाँ पर कॉमा लगाना है और आपको यहाँ पे टाइम बताना है। टाइम सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5000। जैसे 5000 देंगे तो 5 सेकंड, 1000 देंगे तो 1 सेकंड, तो 5000 दे दिए। अब ये जो मॉडल आउटपुट है ना, ये क्या चीज है पता है आपको, ये एक तरीके से क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। जब हम किसी फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट किसी फंक्शन या मेथड में पास करते हैं तो उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अब इस कॉल बैक फंक्शन को आपको करना पड़ेगा क्या, डिफाइन। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं फंक्शन। देखा, ये मत समझना क्यों वेरिएबल है, वो क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, मॉडल आउटपुट एक फंक्शन हमने क्या कर देना है, रन करना है। और ये पूरा का पूरा ये दोनों कोड है, इसको आपको यहाँ पे से हटाना है और इसके अंदर आपको सिंपली से पेस्ट कर देना है। अब देखना ध्यान से,
आप देखना जैसे ही 5 सेकंड होगा उसके बाद आपकी वो पर्टिकुलरली चीज क्या होगी, शो होगी। ये देखिए आ गया, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक, फिर से देखना 5 सेकंड बाद वो चीज आपको पर्टिकुलरली शो होने वाली है। ये हो गए आपके 5 सेकंड, ये आ गई, तो हमने अचीव कर ली ये चीज। अब मुझे क्या करना है कि ये वाला जो पर्टिकुलरली बॉक्स है, ठीक है, इसको कहां पे शिफ्ट करना है, तो ये जो हमने आईडी दिया फाइनल आउटपुट, इसको आप कॉपी करो और आपको सिंपली से यहां पर जाना है मॉडल डॉट जेएस नहीं सीएसएस में, और इसको आपको देखिए आईडी दिए तो हैश से करो और वी कर दो, और इसको दे दो भाई, सबसे पहले दो इसको पोजीशन। पोजीशन हम दे देते हैं इसको POSITION, वो पोजीशन हम इसको देते हैं एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद हम इसको दे देते हैं टॉप से 300 px और लेफ्ट से सपोज दे देते हैं हम 1000 px। ठीक, 1000 px, क्योंकि देखो हमें लाना कहां पे, सिंपली से ये देखिए आउटपुट हमें कहां लाना था, इस कोने पे लाना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि कुछ हमने इस तरीके से दिया। अब देखो अभी ऊपर से डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो उस डिस्टेंस को कम कर देते हैं, 300 की जगह हम इसको कर देते हैं कितना, चलिए 100 कर देते हैं, और लेफ्ट को और बढ़ा के 1200 कर देते हैं। अब देखिए फाइनल आउटपुट ये देखिए इधर आ रहा है। अब देखो जैसे कि मैं सपोज कितने सेकंड बाद आ रहा है, 5 सेकंड बाद पर्टिकुलरली वो बॉक्स वहां पे आ रहा है। अब जब वो बॉक्स वहां पे आ रहा है तो अब हम उसको रिप्लेस करते हैं हमारे डिजाइन से, इसको 1100 कर देते हैं, थोड़ा सही लगेगा। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं हमारे डिजाइन से। ठीक, तो अब डिजाइन से रिप्लेस करने के लिए क्या करोगे, आपको सिंपली से यहां पे जाना है और अब पूरा का पूरा वही डिजाइन फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक काम करो कि इस वाले जो बॉक्स है ना, ये वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स को अभी के लिए आप फिर से यहां से उठाओ, कॉपी करो, यहां पे जाओ और पहले उस बॉक्स को डिजाइन कर लो पूरा अच्छे से। ठीक, अब इस बॉक्स का मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर आपको पता है कि भाई एक मैंने क्या लेनी है, डिव लेना है एक और। ठीक, उस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा कि एक इमेज लूंगा। ठीक है ना, ये देखो ना यहाँ पे क्या है, ये रहा, यहाँ पे क्या है, google.com का लोगो है, उसके बाद साइन अकॉर्डिंग टू किसके डिपेंड करता है, जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट हमने ओपन की है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैंने एक इमेज ली, इसमें गूगल की इमेज हम लाते हैं, यहाँ से गूगल की इमेज कौन सी लगाए, कोई सी भी लगाए, हम ये वाली इमेज को पिक करते हैं और इसको हम सिंपली से कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद आपको सिंपली से आना है और कंट्रोल V कर दोगे। अब देखिए पाथ बड़ा, उससे दिक्कत नहीं है, हमारी इमेज लग रही है हमारे पेज पे और बिल्कुल लग रही है, बहुत बड़ी हो रही है। इसको मैं दे देता हूँ विथ, यहीं पे डायरेक्टली विथ दे देता हूँ। विथ कितना देता हूँ, सपोज 40 px के अराउंड दे देता हूँ। अभी हम पूरा बहुत अच्छे से डिजाइन करने वाले, बट मैं अभी ये देखिए आ रहा है यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल गूगल, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 50 कर देते हैं। और 50 करने के बाद अब इस इमेज के बाद आपको क्या लिखना है, जैसे उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप सिंपली देखो, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू साइन इन टू simpleLearn.com विथ गूगल। तो क्या लिखोगे, सेम SIGN साइन अप टू simpleLearn.com विथ गूगल। ठीक है, अब ये आपका कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। और देखिए बैकग्राउंड का जो कलर है ना, उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। बैकग्राउंड का कलर हम इससे क्या कर देते हैं, अभी के लिए कुछ नहीं देते। ठीक, उससे पहले हम थोड़ी सी और डिजाइन कर लेते हैं। पहले हम इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस कितनी दे दें भाई, इसको दे देते हैं अराउंड 10 px के। ठीक, दूसरी चीज कि इसकी हम बॉक्स शेडो दे देते हैं। बॉक्स शेडो सपोज हम इसको दे देते हैं, सपोज हमने दे दिया 0 px और यहाँ पे हमने दे दिया 30 px और यहाँ पे हम कलर दे देते हैं ब्लैक। ठीक है, सॉरी ब्लैक की स्पेलिंग सही लिख देते हैं। अब देखिए कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, हमने कुछ ऐसा बॉक्स बना लिया। हमें इस तरीके का ही बॉक्स चाहिए और थोड़ी सी हम इसको ओपेसिटी को कम कर देते हैं। कितना कर दें, 20 कर देते हैं, नहीं 20 नहीं और कर देते, बढ़ाना है हमें, उसको बढ़ाना है। तो इस तरीके से अब देखिए कुछ इस तरीके से बन गया। अब इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। साइज इंक्रीज करने का क्या तरीका है, विड्थ को हम कर देते हैं सपोज 400। तो 400 में भाई हाँ अब ठीक लग रहा है। चलो अब इसके बाद आपको करना क्या है कि 400 कर दिया। अब दो बॉक्सेस आ रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना, अभी हम एक को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है कि इतना किया और इसके बाद सिंपली से अब हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग क्या कर देते हैं, पैडिंग भी कर देते हैं। पैडिंग सपोज हम इसमें कितनी कर दें, 20 px की कर देते हैं
तो थोड़े थोड़े कंटेंट भी क्या होंगे अंदर में गैप कर लेंगे और अब सही लग रहा है। अब इसके बाद हम नीचे वाला पोर्शन बनाते हैं। जैसे कि नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे भी इस तरीके से एक इमेज लगी है, टेक्निकल स्टूडियो ये लिखा हुआ है, मतलब जो भी आपकी जीमेल होगी कंटिन्यूअस टेक्निकल स्टूडियो। इस चीज को हम जल्दी से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, अब इसको बनाने के लिए आपको जैसे आपने यहाँ पे किया था, यहाँ पर भी इसके नीचे जस्ट एक और लोगे आप क्या, डिव। ठीक, उस डिव के अंदर आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक इमेज। ठीक, और ध्यान रखना कि इमेज लो और वहां पर आप ये वाला लोगो, जैसे कि मेरा लोगो जो है आपको सर्च कर लो। आप सर्च कर सकते हो टेक्निकल स्टूडियो। सर्च करोगे तो यहाँ पे आप इमेज पे चले जाओगे तो सिंपली से ये मेरा लोगो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इसको करना है कॉपी, कॉपी इमेज एड्रेस, और आपको आके यहाँ पे करना है इमेज पर पेस्ट। और जब आप इसको इमेज पर पेस्ट कर दोगे, साइज बड़ा आएगा। आप सिंपली से यहाँ पे दे देना विथ 50 px के आसपास। और हाँ, एक काम करते हैं कि ये जो हमने जितनी भी इमेजेस लगाई है, अब यहाँ पे हम जाते हैं, एक काम करते हैं, डॉट मॉडल, ठीक है, के अंदर जो डिव है उनके अंदर जो इमेज है, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज। और यहाँ पे आप लिख दोगे बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक, बॉर्डर रेडियस 50% देने से क्या होगा कि भाई वो सर्कल फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब इसके बाद हमें इसके जस्ट साइड में क्या देना है कि हम क्या करना चाहते हैं कि साइड में वो दिखाना चाहते हैं, जो भी आपका जीमेल है वो दिखाना चाहते हैं। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपली से इसके नीचे यहाँ पे जाना है और आपको एक और लेना है डिव। देखो, दिमाग से काम करना, ज्यादा आप सोचोगे कि ऐसा नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। एक डिव के अंदर आपको लिखना है जो भी आपकी जीमेल हो, ठीक है। और दूसरे डिव में क्या लिखना है, सपोज मेरी जीमेल है dp089901@gmail.com। ठीक, चलो ये देखो आ गया ऐसे। अब बस आपको यहां पर जाना है और ये वाली जो ये पर्टिकुलर चीज है इस पे लिख दोगे आप स्टाइल, यहीं पे लगा देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, इस तरीके से ही डिजाइन मैनुअली किए जाए। ये देखो आ गया। अब हम इसको दे देते हैं थोड़ी सी क्या, ये जो हमारे पास इस डिव को है, इस डिव पे हम एक स्टाइल लगा देते हैं। स्टाइल लगाने के बाद हम क्या कर देते हैं, मार्जिन, मार्जिन कर देते हैं 5 px की। ये देखिए, ये सारी चीज मैं आपको बनाना बता दूंगा। देखो बन गया। अब देखो कि ऊपर वाले और उन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है, तो यहां पर भी दे दो मार्जिन 5 px का, और इस तरीके से चीज आप थोड़ी सी अचीव कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको नीचे में एक बटन बनानी है। देखो मैं एग्जैक्टली वही डिजाइन आप लोग खुद कर लोगे, बस मैं तरीके बता रहा हूं भाई। अब यहाँ पे जाओगे और एक ले लोगे क्या, सिंपली से बटन। बटन आपने ली, बटन में क्या लिख दोगे आप, साइन इन, जो भी वहां पे लिखा हो एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस टेक्निकल स्टूडियो। ठीक, कंटिन्यूअस ठीक, इतना कर दोगे। अब इस बटन पे भी स्टाइल लगा दो। स्टाइल लगा देते, मैं डायरेक्टली यही लगा दे रहा हूं, विथ दे देते हैं सपोज 300 के आसपास, और विथ के बाद उसका कलर नहीं सॉरी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज हमने ये दे दिया है, और उसकी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस सपोज हमने उसकी कर दी 2 px, और कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। ठीक है, और हमने 1 px कर देना बॉर्डर रेडियस को, ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। और उसी के साथ साथ बॉर्डर रेडियस के बाद आपको एक चीज और करनी है। सपोज मैं कर देता हूं क्या, पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग कर देते हैं 5 px की, और मार्जिन भी कर देते हैं, बहुत ज्यादा सीएसएस मैंने इनलाइन यूज कर ली, मार्जिन कर देते हैं 5 px की। और अब जो हमने बहुत ज्यादा सीएसएस कर लिए तो अब ये अच्छा नहीं है, इसको यहाँ पे ऐसे कंट्रोल एक्स कर लो और डायरेक्टली सीएसएस में जाओ, क्योंकि एक बटन है तो डायरेक्टली तुम क्या करोगे, लिखोगे क्या, BUTTUN टैग सिलेक्टर का यूज, और ये कंट्रोल V कर दो। यहाँ से आपको सिंपली से स्टाइल को रिमूव कर देना। मैंने सोचा एक आधी सीएसएस से काम हो जाएगा, बट ठीक है, ज्यादा सीएसएस लग रही है तो आप इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइनल आउटपुट ऐसा कुछ आपका आएगा। ठीक, अब इस तरीके से सपोज हमने बना लिया,
देखिए आप इसके अंदर और बेहतरीन तरीके से डिजाइन कर सकते हो, इसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट डाल सकते हो। ज्यादा टाइम को मैं वेस्ट नहीं करूंगा, आपको एक फंक्शनलिटी और बतानी है कि भाई यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यानी कि जो हमारी इस वाली वेबसाइट में देखो यहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है और इस पे जब मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये हट जा रहा है। तो ऐसा हमें करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे जाओगे आप सिंपली से, और जो आपने यहाँ पर लिया था ये वाला पोर्शन साइन अप वाला, इसी में आपको एक लेना है क्या, स्पैन टैग। क्या लेना है, स्पैन टैग। स्पैन टैग के अंदर आप एक एक्स जो आपका कैपिटल एक्स लोगे, ये कैपिटल एक्स जो है इस तरीके से आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब इस एक्स को आपको क्या करना है कि सिंपली से आपको इस एक्स को दे दो, यहीं पे एक छोटी सी स्टाइल दे दो, मार्जिन लेफ्ट कर दो 40 px। अब थोड़ा सा आप इससे दूर हो जाएगा, ये देखो, ठीक। अब कोई इस पे क्लिक करे, यानी कि आपको यहाँ पे सिंपली से एक इवेंट चलाना है, ऑन क्लिक। ये देखिए एक इवेंट है ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पर हाइड करके आपको एक फंक्शन रन कर देना है। अब जैसे आपने हाइड नाम का फंक्शन रन किया, आपको यहाँ पे जाना है और एक हाइड नाम का फंक्शन आपको यहाँ पे कॉल करा देना है। कैसे कॉल होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूं फंक्शन हाइड। हाइड करके एक फंक्शन को मैंने क्या किया कि कॉल किया। अब यहाँ पे सिंपली आप क्या लिख दोगे, अब उससे पहले जैसे मान लीजिए हमारा पूरा का पूरा मॉडल डिजाइन हो गया, अब इस पूरे के पूरे मॉडल को आपको यहाँ से उठाना है। मैंने जैसा आपको कहा था पूरा का पूरा मॉडल आप यहाँ पे से कंट्रोल एक्स करो, यहाँ से हटाओ और आप जेएस में जाओ, और जेएस में जाने के बाद ये जो आपका टेम्पलेट लिटरल था ना, इससे आप क्या कर दो, कंट्रोल वी करके क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। अब देखिए कोड कैसा भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब आप यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या किया है, जेएस में आप यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने किया था, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का नेम कौन सा आएगा, जो ये हमने यहाँ पे बनाया था जिसमें हमें आउटपुट देखना है, फाइनल आउटपुट। यहाँ पे कंट्रोल वी, फाइनल आउटपुट डॉट इनर HTML बराबर खाली, और आप सिंपली से देखो कि यहाँ पे ये फंक्शनलिटी बन गई। ये देखो पेज जैसे ही लोड हुआ 5 सेकंड के बाद आपका ये साइड में आ गया, और जब हम इस पे क्लिक करते तो हट जाता। और एक चीज देखना, कर्सर कैसा दिख रहा है, टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, तो पहले हम कर्सर चेंज कर देते हैं। कर्सर कैसे चेंज करोगे, कर्सर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे, हाँ एक सेकंड, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है टेम्पलेट लिटरल में, यहाँ पे हमने कुछ स्टाइल लगाया था स्पैन में, ये ठीक। यहाँ पे आपको सिंपली से क्या लिखना है, CURSOR कर्सर और POINTER पॉइंटर। अब देखते हैं 5 सेकंड के बाद ये आएगा, और जब हम उस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे, ये देखो तो अब ये कर्सर पॉइंटर की तरह हो गया, इसमें आप क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा। ये फंक्शनलिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। डिजाइन आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं, इस चीज को अपने प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चलेगी।